नमस्ते एवरीवन। आज की क्लास हम डेडिकेट करते हैं हिप जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बिकॉज अगर आपका हिप जॉइंट फ्लेक्सिबल है ना तो आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स भी फ्लेक्सिबल रहेंगी, आपकी जो लेग्स की अलाइनमेंट है ना वो भी अच्छी रहेगी। क्योंकि समटाइम हम जैसे चलते हो ना, हमारे एक्सटर्नल रोटेटेड फीट होते हैं, ठीक है, हम टोज को ऐसे बाहर रख के चलते हैं तो इससे क्या हमारा फीट जो होते हैं ना वो फ्लैट हो जाते हैं। फ्लैट फिट की वजह से अब जैसे आप किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में जाते हो, फ्लैट फिट के बहुत सारे ड्रॉबैक्स है, बहुत सारे नुकसान है। दूसरा, नी नॉक में भी आपकी हिप जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत हेल्प करता है, जिनका नॉक नीज होते हैं। किसी को बैक इशू है उसमें भी हिप जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत मैटर करती है, बिकॉज आपका जो पेल्विस है, आपका जो हिप रीजन है वो आपके लिए फ्लोर है एक तरह से। ठीक है, वो फ्लोर अगर है तो आपकी बॉडी का एग्जिस्टेंस है, तो वहाँ भी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए योगा के अंदर बहुत सारे आसनास है, बहुत सारी प्री प्रैक्टिस है। अब हिप जॉइंट की एनाटॉमी हल्का सा हम समझ लेते हैं कैसे होता है। जैसे हमारे पास ये मिस्टर बोनी है, ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर ना दो जॉइंट ऐसे होते हैं जो बॉल सॉकेट जॉइंट है, ठीक है, एक तो शोल्डर जॉइंट और एक हिप जॉइंट। इनकी रेंज हम जितना बढ़ा के रखेंगे उतनी हमारी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी रहेगी। तो अब ये जैसे यहाँ पे दिख रहे, ये बॉल सॉकेट जॉइंट है, ये ऐसे करके और ऐसे आगे पीछे मूव हो सकते हैं। स्टिफनेस की वजह से हम उसको मूव नहीं कर सकते, बट धीरे धीरे बाय प्रैक्टिस से, जैसे आप जिमनास्ट में देखते हो कितनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ठीक है, तो हिप जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी आपके जो एक फिजिकल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि आपको फिजिकल इश्यूज ना आए। तो आज की जो प्रैक्टिस है वो सारी हम इसमें करेंगे। थोड़ी वार्म अप प्रैक्टिस कर लेते हैं। दोनों लेग्स को आगे की ओर स्ट्रेट कर लीजिए और बॉडी को स्ट्रेट रखते हुए दोनों हाथों को बॉडी के पास रखना और टोज को पीछे की ओर स्ट्रेच करो, या हील्स के बीच में थोड़ा गैप रख सकते हो। फिर ब्रीद इन के साथ आगे की ओर, देन एक्सहेल के साथ फिर पीछे की ओर स्लो स्लो स्ट्रेच आना चाहिए काफ मसल्स के ऊपर। देन इन फॉरवर्ड, मैं थोड़ा सा आगे स्ट्रेट होकर बैठ, पीछे ऐसे करके नहीं बैठना। यस, स्पाइन को जस्ट वर्टिकल रखो। कंटिन्यू, इनहेल फॉरवर्ड, देन एक्सहेल बैक, inhale forward, then back, forward, then back, forward, then back, forward and then back. The next, अब राइट नी को बैंड करके और एंकल को जस्ट थाई के ऊपर रखना। एक हाथ नी के ऊपर, नीचे प्रेस करो नी को और फिर एक्सहेल के साथ ऊपर लेके आओ। कंटिन्यू, इनहेल डाउन, अप, इनहेल डाउन, up. 1, 2, 3, 4 and 5. अब एक हाथ से अपने एंकल को उठा के रखना, एक हाथ नी के ऊपर, बाहर की तरफ लेके जाना, फिर अंदर की तरफ जस्ट स्विंग कीजिए। 1, 2, ओपनिंग मैक्सिमम आउट, 3, 4, 5, 6, 7 और बाहर लेके जाओ, 8, थोड़ा और फास्ट कर सकते हो, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. Relax. Then change other side. First just knee up and down, inhale down, exhale up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. अच्छा, उधर हमने ज़्यादा कर लिया। ओके, नेक्स्ट स्विंग करना है, मैक्सिमम आउट, 1, 2, 3, 4, जैसे बच्चे को झुलाते हैं ना, 5 वैसे झुलाना, मैक्सिमम और बाहर जाने दो। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. Relax. अब दोनों नीज को बैंड कर लीजिए।
दोनों हाथों से इंटरलॉक करके और स्पाइन को जितना स्ट्रेट करके, नीज अप एंड डाउन, बटरफ्लाई। स्पाइन को जितना उससे लॉन्ग करके बैठे और इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, नीज गोइंग डाउन एज यू कैन। ब्रीदिंग लेते रहो, छोड़ते रहो। ब्रीद इन आउट, इन आउट। मैम कहाँ हो? पैर थोड़ा पीछे करो। सॉरी, ओके कोई बात नहीं। आप थोड़ा और फास्ट चाहिए? अब दोनों हाथों को उठाइए, पैरों को वहीं पे रहने। इनहेल और एक्सहेल के साथ स्लो स्लो गो डाउन। यू हैंड्स ऑन द ग्राउंड। दोनों पाम्स को जस्ट जहां पे भी पहुंच रहे हो पाम नीचे रख लो। यस, अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा स्लाइड करते हुए पाम्स को और आगे लेके जाओ। एंड बताओ मुझे कौन सी मसल्स स्ट्रेच हो रही है? इनर थाइज, वेरी गुड। होल्ड करो यहाँ पे, जहां पे भी हो उसको एंजॉय करना, कंपैरिजन नहीं करना एक दूसरे के साथ भी, उसका कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है। देन इट टर्न, फिर वापस, देन अगेन बटरफ्लाई। थोड़ा पहले से थोड़ा और फास्ट करो और जितना उससे स्पाइन को एलोंगेट करके रखो, जितना उससे लॉन्ग स्पाइन। यस, पोस्चर का हमेशा ध्यान रखो। थोड़ा फास्ट कर सकते हो, आईज क्लोज करके, कनेक्टेड विद योर ब्रीदिंग, कनेक्टेड विद योर बॉडी। यस, रिलैक्स। अब दोनों हाथों को फोल्ड करके रखना, दोनों हाथों से टोज को और एल्बोज बाहर की ओर और फिर धीरे धीरे नीचे की ओर बैंड करना। अगेन स्ट्रेच ऑन योर इनर थाइज, ऑन योर हिप जॉइंट। कीप ब्रीदिंग, स्टे देयर, स्टे देयर। विद माय ईच काउंटिंग यू हैव टू गो डाउन। 1 little more, 1 little more, 2 little more, 3 little more, 4 little more, 5 6 7 8 9 and 10. Relax, release. नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए विन अप कैमरा वहां पे सेट कर लो। इसको एक बार बंद कर दो वीडियो। सभी लोग कैट पोज में आ जाइए, दोनों नीज को ज्वाइन करके रखना, ठीक है। अब राइट लेग को पीछे की ओर उठाओ, टोज पॉइंटेड रखते हुए, जितना उससे लेग को लॉन्ग करके एंड अप कर। देन एक्सहेल के साथ अंदर लेके आना, आपकी स्पाइन भी राउंड हो जाएगी। एंड ट्राई टू टच योर चिन विद योर नी। देन इनहेल बैक, ब्रीदिंग का ध्यान रखिएगा। देन एक्सहेल इनसाइड, इनहेल बैक, exhale inside, continue. Inhale back, exhale inside, inhale back, exhale inside, inhale back, inside, back, inside, back, inside, back, inside, back, inside, back, इनसाइड। अब जस्ट आपने स्पाइन की मोबिलिटी यूज नहीं करना, ठीक है। स्पाइन को अप डाउन नहीं करना, जस्ट लेग इन आउट, कंटिन्यू एंड थोड़ा फास्ट करना है। 1 2 3, स्पाइन स्टेबल रखना है। जस्ट फोकस ऑन योर हिप जॉइंट। स्पाइन देखो अभी भी मूव हो रही है, स्पाइन फ्लैट मेंटेन चाहिए। 6 7, जस्ट किक योर नी इन एंड देन बैक। देखो स्पाइन अभी भी थोड़ा सा मूव हो रही है, स्पाइन स्टेबल चाहिए, स्पाइन स्टेबल। 10 more, spine stable. Continue, continue, continue. Spine stable. Yes, better है. Relax. Then change other side. First 10 slow करेंगे with your other leg. Inhale back. Then exhale inside. अब first spine curve round के साथ करना है. First 10. Continue. Exhale के साथ knee अंदर लेके आना और inhale के साथ पीछे लेके जाना। 1 2, with your full awareness, 3 4 5 6 7 8
9 एंड 10। अब फास्ट करना है, ठीक है। अब स्पाइन स्टेबल चाहिए फ्लैट पोजीशन में, और जस्ट नी को अंदर किक करना एंड देन बैक। कंटिन्यू। 1, जस्ट फोकस ऑन योर हिप ज्वाइंट, बॉल सॉकेट ज्वाइंट ऑफ योर हिप। 3, 4, yes, good, 5, focus, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, spine stables, 17, 18, 19 and 20. Relax. Come to child pose, rabbit pose. Hands forward and relax here. जिनको नीज का इशू है वो हाफ रैबिट कर सकते हैं, अदरवाइज योर butt should be on your heels, touching to the heels. Stay there. Keep breathing here. In, out, in, out. Release, relax. Next practice, mountain pose में आ जाइए। बॉडी को मैक्सिमम पीछे की ओर स्ट्रेच करना, लॉन्ग करना, हील्स डाउन रखना है, पैर थोड़ा सा पीछे करो, या स्टे देयर, होल्ड करना है, जस्ट लुकिंग एट योर टोज, योर हील शुड बी डाउन, ब्रीदिंग नॉर्मल, शोल्डर्स वाइड रखो, हैंड्स वाइड रखो, स्टे देयर, यू हेड इन बिटवीन आर्म्स, हेड को अपने आर्म्स के बीच में रखना है, कीप योर शोल्डर्स वाइड। अब यहां से जस्ट आपने राइट लेग को पिजियन पोज में लेके आना, राइट लेग नी को बेंड करके अंदर की ओर प्लेस करना, या और एक साइड से आपका जो पेल्विस है वो नीचे ग्राउंड से टच होना चाहिए, ठीक है। फिर वापस पीछे लेके जाना, लेग ऊपर उठाना, ठीक है, फिर अंदर लेके आना सेम पोजीशन में, और फिर पीछे लेके जाना, ये वाला टोज अंदर टक करके ही रखना है। कंटिन्यू। 3, 4, पेल्विस टच करवाना नीचे जब आप अंदर की तरफ लेके आओगे, 5 या फिर पीछे, गुड, 6, 7, लास्ट 3 मोर, 8, पेल्विस टच करवा, स्टे देयर, your backside leg just behind the body रखना है। 3, keep breathing here, 4, 5, 6, ये एक साइड से बॉडी को प्लेस करके रखो, यहाँ से बॉडी नीचे टच होनी चाहिए, 7, वो वाला पैर और पीछे निकालो, 8, 9 and 10, then come to mountain pose। माउंटेन पोज में आ जाइए वापस। Now with your other leg, bring into pigeon pose in between your hands. एक साइड से pelvis टच करवाना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, एक साइड से बॉडी आपकी टच होनी चाहिए, then back, फिर वापस mountain and leg back up and then bring in, continue, 2, 3, 4, 5, good, 6, last 4 more, 7, 8, 9 and 10। अब जस्ट नी को अंदर लेके आओ, वहीं पे प्लेस करके रखो और दोनों हाथों को नी के ऊपर, और फिर धीरे धीरे चेस्ट के साथ बॉडी को पीछे की ओर स्ट्रेच करो और ध्यान रखो, यस, वेरी गुड, आपकी पीछे वाली लेग जस्ट आपकी बॉडी के पीछे होनी चाहिए, या गुड, और धीरे धीरे और पीछे लेके जाओ और पीछे लेके जाओ, अपनी ब्रीदिंग के साथ और अपनी बॉडी के साथ अपने आप को कनेक्ट रखो। आप जहाँ पे भी हो, आप एक अच्छी स्थिति में, अच्छे स्ट्रेच में हो। 3, 4, 5, कीप ब्रीदिंग, 6, 7, 8, 9 and 10. Relax, release. Rabbit pose में आ जाइए, दोनों hands up,
child pose, and then forward hands and stay there. Keep breathing. Knees थोड़ा wide कर सकते हो, knees keeping open. Pelvis maximum down. Next practice एक बार देख लीजिए. मैं मैट ऐसे कर लेता हूँ. अभी इसमें क्या करना आपने, माउंटेन पोज में हो, ठीक है, दोनों राइट और लेफ्ट लेग को बाहर की तरफ रखना है, बट नी के लाइन में होनी चाहिए, ठीक है, नी से आगे नहीं, पीछे नहीं. और यहाँ से जस्ट आपने नी को बेंड करना है, स्ट्रेच करना है, पेल्विस को अदर साइड टुवर्ड्स द नी शिफ्ट करना है और फिर वापस लेके आना, बेंड करना है. यू विल फील द स्ट्रेच ऑन योर इनर थाई मसल्स एंड देन वापस लेके आना. कीजिए फर्स्ट कम इनटू कैट पोज. या राइट लेग, सभी लोग राइट लेग के साथ करेंगे पहले. यस, और टोज को बाहर की तरफ रखेंगे. वेरी गुड. थोड़ा सा पैर और बाहर निकाल के रखो. यस, या गुड गुड गुड, लाइक दिस. वेरी गुड. कंटिन्यू. 3 4, हाथ थोड़ा सा आगे रखो. 5, यस सर, ठीक है, गुड. 6, जो आपका राइट नहीं है उसको मैक्सिमम बेंड करने का प्रयास करना है. दैट्स इट. 7, 8, ये पैर थोड़ा और बाहर चाहिए. 9 एंड 10 में होल्ड करना है. टू द फाइनल पोजिशन, स्टे देयर, ब्रीदिंग नॉर्मल. 1 2 3 4, बॉडी का वेट हाथों के ऊपर भी शिफ्ट करके रखो. 5, थोड़ा सा आगे की ओर रखो, यहाँ पे रखो. यस. 6 7 8 9 एंड 10. वेरी गुड. देन चेंज अदर साइड. पहले जब आप लेग प्लेस करोगे ना तो आपकी स्ट्रेट लेग होनी चाहिए, मतलब उतना आपको पता चल जाएगा भी कितनी दूर रखनी है आपने. फिर आपने स्टार्ट करना. यस, स्ट्रेट लेग एंड देन स्टार्ट. 1, वेट, या ठीक है ठीक है, वेट हाथों के ऊपर रखना है. जस्ट कैट पोज में रहना है, पीछे शिफ्ट नहीं करना बॉडी को. 4 5, हाथ थोड़ा सा आगे करो. 6 7, नी को बाहर की तरफ बैंड करना ज्यादा से ज्यादा. 8 9 एंड 10 में होल्ड करना है एंड इंजॉय करो स्ट्रेच को. यस, गुड. आपके फेस से पता चल रहा है आप कितना इंजॉय कर रहे हो. 5 6 7 8 9 and 10. Relax. Again come to child pose. Knees maximum open रखना, ठीक है, और spine chest down as you can, like this, and relax here. Okay, next practice के लिए खड़े हो जाइए. ऐसे कौन लोग हैं जो आज बहुत दिनों के बाद योगा कर रहे हैं? आप 5 मंथ्स के बाद. ओके, और 1 वीक हुआ आपको? अच्छा, 1 डे का गैप. ओके, गुड है. आपके नीज वगैरह ठीक है? ओके, ठीक है. ओके, पैरों के बीच में गैप बना लीजिए, ठीक है. मैट के बाहर की तरफ रख लो और टोज को एक्सटर्नली रोटेट करके रखना. गॉडेस पोज में जाएंगे, ठीक है. दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में, दोनों नीज को बैंड करके रखना. आज वैसे भी नवरात्रा है ना, फर्स्ट नवरात्रा है. यस, या सेम टू यू. नीचे गो डाउन और फिर दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए और वापस आना. अगेन कम टू द गॉडेस पोज एंड देन अप. नीज मैक्सिमम आउट रखना है, ठीक है. जब यहाँ पे नहीं रखना, नीज मैक्सिमम आउट. Yes, down. Then it turn. Last 3 more. Down, slow, slow. Then it turn. Down. Return. Last 2 more down. Return. Last 1 more and down and hold nicely. Yes, good. With your smiling face. 1. Keep breathing.
2, eyes closed, 10 seconds, 6, 7, body straight चाहिए, 8, 9 and 10. Relax, release. वापस आ जाइए, पैरों को शेक कर लीजिए. अब नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए अपने राइट लेग को टेबल टॉप पोजीशन में उठाना है, ठीक है, और नी को जितना हाई लेके आना है, चेस्ट के पास, क्लोज टू द चेस्ट. 1 और फिर वापस टेबल टॉप में आ जाएगा. 2, 3, 4, 5, हाई और हाई, गुड. 6, 7, 8, 9, 10 fast, 10 fast. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Relax. Change other side. Table top से up लेके जाना. 1, close to the chest. 2, continue. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 fast. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Relax. ये प्रैक्टिस हम किस लिए कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए. ये आप प्री प्रैक्टिस है, ठीक है, आसनास के लिए, जो हिप जॉइंट से रिलेटेड हमारे आसनास हैं उनके लिए, ताकि वो आसनास को अच्छे से कर पाएंगे. तो आप हमेशा ये ध्यान रखो भी हमें योगा प्रैक्टिस, योगासन करने के लिए कुछ कुछ एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है, ठीक है. अब बिकॉज हमारी बॉडी अभी उस लेवल पे नहीं है, अभी हम आसनास को अच्छे लेवल पे कर पाएँ. तो पहले आसनास को एक अच्छे लेवल पे करने के लिए हमारी बॉडी की फिटनेस, फ्लैक्सिबिलिटी होना जरूरी है, ठीक है, बॉडी का वार्म अप होना जरूरी है. उसके लिए हम प्रैक्टिस करें. ओके फाइन. अभी हम बैठ जाइए, नीलिंग पोजीशन में बैठ जाइए और राइट लेग आगे की ओर स्ट्रेट कर लो. पेल्विस जस्ट आपके नी के ऊपर होना चाहिए, ठीक है. आगे वाला पैर जैसे मेरे टोज नीचे टच हो रहे हैं, तो ऐसे टोज टच होने चाहिए. दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखो. अब आगे वाला नी बैंड करके और जितना हो सकता आगे की ओर शिफ्ट करना बॉडी को. यस, गुड. और फिर वापस पीछे आना, ठीक है. फिर आगे शिफ्ट करना है. अगर किसी को नी इशू है तो नी को आप पीछे कुछ पैड वगैरह ले सकते हो, या नी फोल्ड करके मैट फोल्ड करके डबल ट्रिपल फोल्ड के ऊपर रख सकते हो. यस यस यस. कंटिन्यू. 4, 5, मैक्सिमम पेल्विस को डाउन जाने दो आगे की ओर. 6, मैम थोड़ा सा पैर पीछे रखो आप. 7, यस, बस बस, ठीक है. 8, ज्यादा पीछे होगा, थोड़ा सा आगे करो. 9 एंड 10. अब 10 में होल्ड करेंगे, ठीक है, और दोनों हाथों को ऊपर उठाइए नमस्कार मुद्रा में, और पेल्विस मैक्सिमम आगे की ओर ड्रॉप करके रखो. चंद्र नमस्कार. दिस पोस्चर इज कॉल्ड मून पोज. स्टे देयर. देखना ऊपर है और धीरे धीरे वहीं पे होल्ड करके रखो. मैम पेल्विस को और ड्रॉप करो, और ड्रॉप करो. देखो ऊपर और धीरे धीरे पीछे की ओर. यस, स्टे देयर. 5, 6, देखना ऊपर. आप मिरर में बाद में देख लेना, अभी आप जस्ट ऊपर देखो. 7, नेक को पीछे की ओर ड्रॉप करो. 8, हाँ, 9, मैट को फोल्ड कर लो बीच में से ना, जस्ट बीच में से इतना सा फोल्ड करके, और यहाँ पे नी रख सकते हो. चेंज. अगर देखो किसी को इशू है ना, तो नी ऐसे फोल्ड करके और यहाँ पे ऐसे रख लो, ऐसे, ठीक है. अदर साइड. अदर लेग फॉरवर्ड. दोनों हाथों को कमर के ऊपर, और फिर धीरे धीरे आगे की ओर, और फिर वापस. कंटिन्यू. 1, ये पैर थोड़ा सा पीछे करो, हील मैट के ऊपर ले आओ. 2, ज्यादा पीछे हो गए, जस्ट हील मैट के ऊपर आना. 3, 4,
5 6, यस यहाँ पे ठीक है, 7 8, गुड, 9, लास्ट वन, 10, होल्ड करो, रुको यहाँ पे मून पोज में, दोनों हाथों को ऊपर उठाना और देखिए ऊपर और धीरे धीरे पीछे की ओर स्ट्रेच करो, वेरी नाइस, 4 हैंड्स ज्वाइन, 5 6 7 8 9 and 10, relax. Again come to counter pose, half rabbit. हाफ रैबिट में आपने क्या करना है, नीज के बीच में गैप अकॉर्डिंग टू pelvis और pelvis को नीज के ऊपर ही रखना है, हील्स के ऊपर नहीं लेके जाना और जस्ट यहाँ पे लेके आना। Yeah, stay there, chest maximum down, good, stay there, hold, keep breathing, श्वास चलने दो, यहीं पे रिलैक्स करो, inhale, exhale, inhale, exhale. ब्रीदिंग टिल द नेवल, श्वास को नाभि तक चलने दो, अंदर बाहर, अंदर बाहर। रिलीज। फिर से कैट पोज में आ जाइए और फिर से अपनी राइट लेग को साइड में निकालना, ठीक है, एक बार देख लो, और फिर ये टोज अंदर टक करके और लेफ्ट लेग भी साइड में निकालना, दोनों लेग साइड्स में, ठीक है। अब यहाँ से आप एक बार पीछे की ओर बॉडी को शिफ्ट करना है और फिर धीरे धीरे हाथों के ऊपर लेके आना है, फिर बॉडी को पीछे की ओर शिफ्ट करना है और फिर हाथों के ऊपर लेके आना है, ठीक है। अब पहले देखो मेरे स्टेप्स के साथ करो, कम टू द कैट पोज, ठीक है, राइट लेग साइड में लेके आओ, नी की लाइन में, ये ध्यान रखिएगा, वेट हाथों के ऊपर डालो, पीछे वाला टोज अंदर टक करो, नीचे वाला नी ऊपर उठाओ, ठीक है, और दूसरा वाला पैर भी साइड में ले आओ, यस, गुड, या ठीक है। अब बॉडी को पीछे की ओर शिफ्ट करना, पेल्विस को मैक्सिमम पीछे की ओर लेके जाओ, नी स्ट्रेट रखते हो और फिर बॉडी का वेट हाथों के ऊपर लेके आना, पाम नीचे टच करवा के रखो, यस, मैक्सिमम पीछे जाने दो बॉडी को, हाथों को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो बट मेन पर्पस है आपको बॉडी मैक्सिमम पीछे की ओर लेके जाना। फोर, घुटने सीधे चाहिए, 5, स्पाइन फ्लैट चाहिए, 6, 7, 8, 9 and 10। अब आपने पैर वहीं पे रहने देना, अपनी एल्बोज नीचे ग्राउंड से टच करवा लीजिए, या स्टे देयर, होल्ड करके रखो। अब धीरे धीरे लेग्स को ओपन होने दो, अपनी क्षमता के अनुसार, ध्यान रखना केयरफुली, लेग्स को ओपन होने दो और 1, कीप ब्रीदिंग, 2, 3, 4, 5, 6, हेड अप करो मैम, 7, 8, 9, हेड एंड 10, रिलैक्स, रिलीज, वापस आ जाइए और नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए लाई डाउन ऑन योर बैक, इनटू योर लंग्स, इनटू योर एंटायर बॉडी एंड देन एक्सेल के साथ डीऑक्सीजनेटेड एयर आउट एंड कंप्लीट एक्सेल, कंप्लीट एक्सेल, माइंडफुल ब्रीदिंग, maximum amount of oxygen, cosmic air in to your lungs, to your entire body, and then complete exhale, deoxygenated air to tiredness, completely out, out and out. Continue few more deep breathing.
अब दोनों लेग्स को 90 डिग्री पे उठाना है, हैंड्स नीचे ग्राउंड के साथ टच रखते हुए, प्रेस रखते हुए, ब्रिंग बोथ द लेग्स अप बाय 90 डिग्री। या होल्ड करके रखो यहाँ पे। अब यहाँ से जस्ट दोनों लेग्स को साइड्स में ओपन करना, ओपन यू लेग साइड टू साइड, लेग्स 90 डिग्री पे ही रखना है। यस, वेरी गुड, स्टे देयर। यस, दोनों हाथों को नीज के ऊपर अंदर की तरफ थाइज के ऊपर रखते हुए लेग्स को धीरे धीरे ओपन कर सकते हो। और गुड, काफी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है आप लोगों की। देन ज्वाइन कर लीजिए, लेग्स ज्वाइन कर लीजिए। देन अगेन ओपन, जस्ट नाइसली माइंडफुली धीरे धीरे आराम से स्ट्रेच करें, फिर वापस ज्वाइन कीजिए या लेग्स ऑल द वे अप ही रखना है। देन अगेन ओपन, ओपन करो, होल्ड करो, स्टे देयर, कीप ब्रीदिंग। 1 2, आपके लेग्स डाउन जा रही है, लेग्स थोड़ा सा अप करके रखो। यस, यहाँ पे रखना। 3 4 and 5, देन अगेन ज्वाइन, होल्ड करो यहाँ पे, अर्ध हलासन, ब्रीदिंग नॉर्मल, घुटने सीधे, हाथ नीचे, नो गिव अप नहीं करना, बॉडी को, लेग्स को ऊपर उठाओ। कीप ब्रीदिंग, श्वास लेते रहो, छोड़ते रहो, आंखें बंद रखो। रिलीज, रिलैक्स, वापस आ जाइए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे विभक्त पश्चिमोत्तानासन। ठीक है, अब हम चेक करते हैं भी आपकी कितनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी है हिप जॉइंट की। ठीक है, तो सभी लोग बैठ जाइए। अब विभक्त पश्चिमोत्तान में क्या करना है, पश्चिमोत्तान आप ऐसे करते हो, ठीक है, आगे बेंड करते हो। विभक्त में उसको मतलब डिवाइड कर लेना है। इसको हम दूसरा नाम इसका भू नमन भी है। ठीक है, मतलब भूमि को नमन करना है हमें। कैसे नमन करना है, अपना माथा जमीन से टच करवाना है। ठीक है, लेग्स की पोजीशन यही रहनी चाहिए, लेग्स की पोजीशन को नहीं हिलाना। ओके, हाँ ये साइड में बस। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, दोनों हैंड्स को 1 बाय 1 टोज के ऊपर लेके आना है और माथा जमीन से टच करना है। यस, वेरी गुड। ऊपर थोड़ी जाना है इतनी जल्दी, नीचे ही जाना है। ट्राई करो धीरे धीरे। ठीक है, रिलैक्स, वापस आ जाओ। एक थोड़ा सा ट्रिक बता देता हूँ कैसे कर सकते हो। आपका जो पेल्विस होता है ना, इसको सिट बोन, जब हम, जैसे मैं अभी सिट बोन के ऊपर बैठा हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मैं जस्ट बिहाइंड द सिट बोन के ऊपर बैठा हूँ। ठीक है, और मैं अगर ऐसे है बिहाइंड द सिट बोन, और अगर ऐसे है तो सिट बोन के फ्रंट साइड पे बैठा हूँ। तो अपने सिट बोन के फ्रंट साइड पे बैठना है, नॉट ओनली टॉप ऑफ द सिट बोन, इवन ऑन द फ्रंट ऑफ द सिट बोन, तब हो पाएगा। यस, देखो बैठ रहा है ना, गुड, वेरी गुड। गुरप्रीत, हम पहुंच गए। तो हम 50 टाइम करते हैं इस प्रैक्टिस को। ठीक है, स्टार्ट कर दिया भी ना। या पैरों को क्लोज रखो और थोड़ा ओपन रखो, लेग्स को बाहर की और पीछे लेके जाओ और ओपन रखो। बॉडी को पीछे नहीं लेके जाना, लेग पीछे लेके जाना। यस, और लेग्स थोड़ा और ओपन करो। कंटिन्यू। अब हील थोड़ा और पीछे लेके जाओ। जस्ट पैरों को एज के ऊपर ही रखना है और मैक्सिमम पीछे रखना है। संगीता, हम पैर एज के ऊपर नहीं, आपके मैट एज के ऊपर रखो। मैट एज कहाँ पे है? यस,
50 बार नहीं हुआ अभी, 20 बार हुआ है। 1 2 फास्ट चाहिए, 3 4 5 6, दोनों नीज टच करवाना है मैम, दूसरा वाला भी लेके जाना पीछे। यस 20, लास्ट 10 मूव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलैक्स। चलो करें अब भू नमन। हाँ चलिए दोनों लेग्स ओपन कर लो, और जैसे मैंने आपको सिट बोन बताया था, दोनों हाथ ऐसे रखो और जस्ट फ्रंट ऑफ द सिट बोन बैक। यस, और दोनों लेग्स ओपन रखो ज़्यादा से ज़्यादा, और हेड, केवल हेड नहीं नीचे लेके जाना, चेस्ट नीचे लेके जाना। आपका आज हो जाएगा पक्का। यस करो। यस मैम गुड। 5 इंच का गैप है, आपका केवल 3 इंच का, 4 इंच का गैप है। यस आपका 1 फीट का है। हाँ वेरी गुड। यस संगीतम, आपकी लेग्स की ओपनिंग अच्छी है, बट बॉडी नीचे कम जा रही है, बट नॉट बैड। आपका भी काफी जा रहा है, बट लेग्स थोड़ा ओपन चाहिए, और लेग्स ओपन हो जाएगी तो बॉडी नीचे चली जाएगी। अगर मैं वहां पे आपके पास आके थोड़ा धक्का मुक्की करूं तो हो जाएगा आपका, बट ठीक है, बट फिर हो सकता है बाद में पेन हो जाए, तो इसलिए ऐसे जितना आप नेचुरली कर सकते हो, ऑर्गेनिक वे से वैसे करो। रिलैक्स, वापस आ जाओ, पैरों को चेक कर लीजिए।